हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन की। तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन में हम सेम वही ग्राफ यूज़ कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस रिलेशंस को डिराइव करने में किया था। देखिए वही वेलोसिटी टाइम कर्व है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। जब टाइम ड्यूरेशन 0 है तो वेलोसिटी u है, तो इसका जो पॉइंट आएगा x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे u। फिर t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v हो गई। तो देखिए यहाँ से v पॉइंट को लाएंगे, यहाँ से t पॉइंट को लाएंगे, तो हमारा x एक्सिस पे t और y एक्सिस पे v पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये इतना सा डिस्टेंस, ये इतना पोर्शन u को दिखा रहा है। तो आप ये देखिए ये इसके इक्वल दिखाई दे रहा है ज्योमेट्री से। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, तो ये भी u होगा। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक v है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक v होगा। तो अगर आप इस पूरे BC में से ये DC को माइनस कर देते हैं, यानी टोटल V में से इतने U को माइनस कर देते हैं, V माइनस U। ठीक है, अब हम आते हैं इसको डिराइव करने पे। देखिए सेम मेथड जो हमने कल यूज़ करा था, हमने डिस्टेंस निकाली थी कि इस ग्राफ से नीचे का जो पोर्शन आ रहा है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को दिखाएगा। तो नीचे जो पोर्शन बन रहा है वो एक ट्रेपीजियम है, और ये ट्रेपीजियम दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, रेक्टेंगल और ट्रायंगल में। तो वही मैंने लिख दिया, यानी जितना हमने कल किया था सेम वही स्टेप है। रेक्टेंगल का एरिया हमने लिख दिया OA इंटू OC। फिर हमने ट्रायंगल का लिख दिया हाफ AD इंटू BD। तो AD देखिए कितना है, AD एंड BD भी हमारा आ गया। हमने वैल्यूज पुट कर दी। OA देखिए बोर्ड से कितना है U, OC कितना है T हाफ, AD OC के इक्वल है, तो इसको भी हमने T रख दिया। BD की वैल्यू अभी हमने निकाली है V माइनस U। अब स्टूडेंट फिर से नेम पे जाइए, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, यानी T की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो T को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ये मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, ब्रैकेट ओपन करा, हाफ का V से मल्टीप्लाई करा, U से मल्टीप्लाई करा। फिर देखिए इसके नीचे भी कोई डिनोमिनेटर नहीं है, यहाँ दो हमारे पास डिनोमिनेटर हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। टोटल का LCM सेम हो जाएगा 2। फिर उसके बाद जैसे आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर रहे हैं। u के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम क्या लिख लेते हैं स्टूडेंट्स 1। हम यहाँ पर इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं। अब 1 से आप 2 को डिवाइड कीजिए, 2 आएगा। 2 से u का मल्टीप्लाई किया 2u, ऐसे 2 से 2 को डिवाइड किया 1 का v से मल्टीप्लाई किया v। 2 से 2 को डिवाइड किया 1 और 1 का u से मल्टीप्लाई किया u। 2u और माइनस u कितना आ जाएगा u एंड यहाँ पे v। तो यानी हम नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं v प्लस यू, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है v प्लस यू अपॉन 2। अब ये v माइनस यू अपॉन a कहाँ से आया? ये स्टूडेंट हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करा, जो कि होती है v इज़ इक्वल टू यू प्लस AT। v इज़ इक्वल टू यू प्लस AT। तो आप देखिए यहाँ से साइड चेंज कीजिए, v माइनस यू AT, और t की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी v माइनस यू अपॉन a। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया v माइनस यू अपॉन a। अब देखिए हमारे पास v माइनस यू अपॉन a और v प्लस यू अपॉन 2 आ गया। a माइनस b a प्लस b की आइडेंटिटी बन रही है जो आपने क्लास 8 तक पढ़ी है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2as आ गया। तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, और इसे हम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी कहते हैं। देख लीजिए कहीं भी रिलेशन में टाइम नहीं आया है।